पाकिस्तान को आप कोई तरने वाला नहीं समझ सकते। पाकिस्तान ने अपने रूट्स सिर्फ और सिर्फ यहां पे नहीं बनाए, दुनिया भर में फैलाए हैं। पाकिस्तानी कौम चारों सूबों में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर में, हर जगह पे यकजान होकर इंडिया के सामने खड़ी हुई है। हमने बैनुल अक़वाम को माना, उसके मुताबिक हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत दिया है। उसके बाद भी हमने हिंदुस्तान को यह समझाने की कोशिश की है कि आप लगे हुए हो पाकिस्तान से लड़ने के लिए, आप पाकिस्तान से मिलकर चलो ताकि खित्ते में अमन आए, खित्ते में खुशहाली आए। इब्तिदान मैं ये आपके सामने अर्ज कर दूं कि जितना गैर जिम्मेदाराना रवैया हिंदुस्तान के मीडिया ने अपनाया है, उसको देखते हुए जिस तरह से हमारे मीडिया ने उसे जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्ड किया है, सबसे पहले मैं आप असहाबे प्रेस को उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। हमारी कौम का रिस्पॉन्स फैक्टर इतना इफेक्टिव था कि हिंदू सरकार ने वहां पे हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी पाबंदी लगा दी, और दूसरी तरफ उन्होंने हमारे ड्रामे, हमारी सोशल मीडिया एक्टिविटी जो है उस पर भी वहां पे पाबंदी आयद कर दी। और वो जो अपने आप को टेक्नोलॉजी का इतना माहिर कहते हैं, उनका झूठ हमारे सच के सामने टिक नहीं पा रहा। उनके आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड जनरल सुचिंद्रा कुमार, इन्हें हटा दिया गया इसलिए कि इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या पाकिस्तान पे इसकी जिम्मेदारी डालने से इनकार कर दिया। जो भी विक्टिम हैं पहलगाम के वाकये के, उनमें से एक शख्स ने भी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे नहीं डाली। हिंदू सरकार ने, इंडियन सरकार जो हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट के तहत आगे चलती जा रही है, खित्ते को बदअमनी की इंतहा पे पहुंचा दिया है। और फिर जब कश्मीर की शिकों को इंडिया के आईन से निकाला गया, तो पाकिस्तान ने उसके बाद से लेकर अब तक बैनुल अक़वाम के साथ अपने राब्ते, अपनी एक्टिविटी, अपनी सफाई, अपनी पाकदामनी, अपना वाज़ेह स्टैंड इस तरीके से इंटरेक्ट किया कि आज जब यह वाक़या हुआ तो फिर कानूनी फ्रंट पर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और रियासतों से कहा कि आइए आप शफाफ इंक्वायरी कर लीजिए। रशिया से भी कहा, चाइना से भी कहा, अमेरिका से भी कहा। बहुत बोल्ड स्टैंड लिया है हमारी रियासत ने, और यह इतना बोल्ड स्टैंड है कि जिसने दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया, और पूरी दुनिया से सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए एक्सटेंड हुई है, इंडिया को डिनाई हुई है। ऐसी सूरत हाल में अब हमें कुछ चीजों से आंखें नहीं चुरानी। जैसा पानी का मसला, सिंध ताश का मसला, उन्होंने इस मुआहदे को सस्पेंड करने का ऐलान किया एकतरफा तौर पे, तो इसकी ब्रोकरशिप जो है वो तो IMF ने ली थी। और फिर समझ में आता है कि कायदे आजम ने क्यों कहा शहरग है पाकिस्तान की कश्मीर। और हिंदुस्तान ने जब यह ऐलान किया तो हमारी तरफ से भी एक वाज़ेह पैगाम किया कि आपके साथ जो हमने शिमला मुआहदा किया है उसे भी मुअत्तल करने पर गौर किया जा सकता है। एक एक कदम फूंक कर हमारी रियासत इस वक्त ले रही है, और यह रियासत के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का दौरानिया है। और जिस तरीके से वो अब
रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो अमर जो है वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तानी कौम चारों सूबों में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर में, हर जगह पे यकजान होकर इंडिया के सामने खड़ी हुई है। हमारे दरमियान एनिमीज विद इन की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस सिलसिले से फायदा उठा के हमें किसी भी किस्म की तकसीम का शिकार बना सकते हैं। अब चाइना ने वाज़ेह स्टैंड लिया और ये इंडिया बिल्कुल क्लियर वर्ड में दिया कि इसमें पाकिस्तान जो है हम उसे किसी भी तौर पे मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दोनों ममालिक को कहा है कि डायलॉग करें। इंडिया डायलॉग से भागता है, पाकिस्तान डायलॉग से नहीं भागता। शिमला मुआहदे के बाद भी पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग की बात इसलिए की कि वहां पे तय पा गया था कि यहां पे डायलॉग के जरिए मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान एक दिन भी अपने वादे पे खड़ा नहीं हुआ। मैं हिंदू मीडिया को सुन रहा हूं, वहां के लोग कभी 1971 की बात करते हैं तो कभी लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बात कहते हैं कि जब भी होता है आप दुनिया की तरफ दौड़ के रोना शुरू कर देते हो। हालांकि ये हिंदुस्तान ही है जो लाइन ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने गया था। हमने बैनुल अक़वाम को माना, उसके मुताबिक हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत दिया है। उसके बाद भी हमने हिंदुस्तान को यह समझाने की कोशिश की है कि आप लगे हुए हो पाकिस्तान से लड़ने के लिए, आप पाकिस्तान से मिलकर चलो ताकि खित्ते में अमन आए, खित्ते में खुशहाली आए।